गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर सेकेंड एंड लेक्चर 8। ठीक है, इसके पहले हम बात कर चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जो इंट्रोडक्शन था उससे पहले लेक्चर में वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल एंड फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को मतलब जो रिलीज करते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं स्पर्म्स को, एंड जो फीमेल होते हैं वो रिलीज करते हैं किसको, ओवम को। ठीक है, ओवम या एग को। इन दोनों की जो फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को इन दोनों की जो फॉर्मेशन होती है तो गोनेड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गोनेड्स। ठीक है, अब जो मेल में गोनेड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? टेस्टिस। एंड फीमेल में क्या कहलाते हैं बेटा? ओवरी। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं, जो उनकी फॉर्मेशन होती है तो वे क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म। एंड ओवरी ओव्यूल या फिर एग। ठीक है, स्पर्म एंड ओव्यूल में जब फ्यूजन होता है, ठीक है, यानी कि स्पर्म की भी जो गैमेट होते हैं मेल की वो एंड फीमेल की गैमेट भी एग, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि स्पर्म एंड हेप्लॉइड नंबर ऑफ ओव्यूल होती है। ठीक है, यानी कि स्पर्म एंड ओव्यूल जब फ्यूज होते हैं उस कंडीशन में ही फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड सेल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो टेस्टिस होता है, एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है वो ओवरी होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है बेटा, These are the male reproductive system. ये फर्स्ट है आपका टेस्टिस। ठीक है, इसमें देखिएगा द मेल गैमेट्स ऑफ और सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। एंड फीमेल गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स जो होती है उनको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्लियर? ओवम या एग सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है बेटा, अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस होते हैं ये वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में ये कैसे होते हैं बेटा? एक वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर में होते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये कैसे होते हैं बेटा? ओवल होते हैं, ओवल शेप, ओवल शेप्ड होते हैं ये। दूसरा कंडीशन क्या रहती है इसमें? देखिएगा ये स्पर्म को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है, टेस्टिस जो है, तो यहाँ पर क्या होती है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे ये कैसे होते हैं? ओव्यूल शेप होते हैं, एक अंडाकार शेप होती है, और एक या फिर कह सकते हैं पाउच लाइक। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है जो ये टेस्टिस होते हैं। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। इनकी स्ट्रक्चर पाउच लाइक होती है, ये ओवल शेप होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो भी फॉर्मेशन करते हैं इस कंडी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
जब इसमें क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड ये कैसी शेप होती है इनकी, ओवल शेप यानी कि अंडाकार शेप में प्रेजेंट होते हैं और ये शरीर से बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, शरीर से बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इस कंडीशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए इसमें क्या आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा एक हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन इस हार्मोन्स को कहते हैं। अब देखिएगा जो टेस्टिस होती है, जो बाहर की साइड स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्कोटम। टेस्टिस जो होते हैं ये मेल होते हैं, इसकी जो बाहर की यानी कि जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्कोटम। क्या बोलते हैं बेटा, स्कोटम कहते हैं। जो ये स्कोटम होता है ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जिस हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये क्या करता है, स्पर्म्स को बनाता है, वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो ये स्कोटम होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो टेस्टिस ही कहलाते हैं। ठीक है, ये इसी का ही पार्ट कह सकते हैं, टेस्टिस का ही पार्ट है स्कोटम। जो स्कोटम होते हैं ये शरीर से बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपके जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए हमें 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री है, 7 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है उस कंडीशन में स्कोटम में जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे हमें जो बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होता है 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। इसी कंडीशन में ही क्या करेंगे, ये स्पर्म्स की फॉर्मेशन करेंगे। अदरवाइज ऐसे इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो वे स्पर्म्स की क्या कर पाएंगे, फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी जो ये कंडीशन पाई जाती है स्कोटम में, ये भी कैसा होता है बेटा, इसमें जो हार्मोन्स पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं ये स्पर्म्स को यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिएगा क्या आती है। अब इसमें देखिएगा ये सेकंड जो पार्ट होता है, फर्स्ट क्लियर हुआ ना, ये ओवल शेप होते हैं, बाहर की साइड होते हैं और ये कैसे स्ट्रक्चर टाइप है आपको, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी को स्कोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोटम कहते हैं। स्कोटम क्या है, स्पर्म्स को बनाने में हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन में, जिसके लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का, लेकिन चाहिए कितना, 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे कि इसकी जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, और सबसे पहले आपको बुक खोल के अपने पास में रखनी है। आप जब डायग्राम देखेंगे वहाँ पे आपको जो ये नेमिंग है, इसके जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाला, एपिडिडाइमिन। ठीक है, अब जो एपिडिडाइमिन है देखिएगा, द एपिडिडाइमिन इज ए मास ऑफ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब ऑफ अबाउट 6 मीटर लेंथ। ये जो हाईली क्वाइल्ड एक ट्यूब होती है, लंबी एक रचना होती है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है। ठीक है बेटा, कितनी होती है, 6 मीटर होती है। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि टेस्टिस जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसके जस्ट बाद में कैप आपकी लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो एपिडिडाइमिन कहलाती है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या दिखा, स्पर्म को स्टोर किया जाता है। अब देखिएगा ये जो एपिडिडाइमिन इसका जो मेन फंक्शन होता है ये करता है स्पर्म्स को स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। यहाँ पर ये जो एपिडिडाइमिन है जब स्पर्म बनते हैं तो इसको यहाँ पर क्या करता है, टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ से ही पास होते हुए क्या आपके जो स्पर्म्स है वो आगे जाते हैं। ठीक है, स्पर्म्स को क्या करता है, स्टोर करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है
है जो एपिडिडायनेमिक है। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर तक होती है, ठीक है। ये हाईली क्वालिड हमारी गोल जैसी रचनाएं होती है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसमें जो आपका एपिडिडायनेमिक से इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट देखिएगा आपका इसमें कैपोड एपिडिडायनेमिक आपका इसको या फिर हम बोलते हैं हेड से, ठीक है। दूसरा नेम है इसका कॉर्पस एपिडिडायनेमिक, या फिर इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं बॉडी, या फिर इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट, ठीक है बेटा। थर्ड देखिएगा आता है आपका क्यूडा, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। जो एपिडिडायनेमिक से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, मिडिल पार्ट एंड टेल। क्लियर हुआ, ठीक है। ये जो देखिएगा इसमें कैपोड एपिडिडियम था, ये एनलार्ज पार्ट एंड कनेक्टेड टू अपर पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। ये जो आपका एपिडिडायनेमिक से इसके 3 पार्ट से, ठीक है। अब जो आपका टेस्टिंग था वो कैपोड एपिडिडायनेमिक के द्वारा यानी कि हेड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, कॉर्पस एपिडिडायनेमिक, या फिर इसको मिडिल पार्ट्स बोलते हैं या फिर इसको बॉडी बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, इन द मिडिल पार्ट ऑफ एपिडिडायनेमिक, ये आपका मिडिल पार्ट होता है और इट्स लाई ऑन लेटरल साइड ऑफ द टेस्ट, और ये टेस्ट इसकी लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड थर्ड है आपका क्यूडा एपिडिडियम, या फिर इसको टेल बोलते हैं। ये देखिएगा सबसे लोअर पार्ट होता है एपिडिडायनेमिक्स का, ठीक है। ये जो आपका एपिडिडायनेमिक्स है, ये कैप-लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्वालिस शेप होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। दूसरा क्या है, ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो टेम्परेरी स्पर्म्स को स्टोर करता है। दूसरी कंडीशन जो आपका जो एपिडिडायनेमिक्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैपोड एपिडिडियम, या फिर इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैपोड एपिडिडायनेमिक्स है, ये टेस्टिस के अपर पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हेड बोलते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी कॉर्पस एपिडिडायनेमिक्स, या फिर इसको बॉडी या फिर मिडिल पार्ट्स रखेंगे, मिडिल पार्ट्स बनाता है, ठीक है। एंक्यूडा एपिडिडायनेमिक्स और या फिर टेल, ये सबसे लोअर पार्ट बनाता है एपिडिडायनेमिक्स, ठीक है। यानी कि जो एक पोर्शन स्ट्रक्चर कहलाती है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इसमें एजिकुलेटरी डक्ट की। एजिकुलेटरी डक्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, दीज आर टू शॉर्ट डक्ट ऑब्टेन्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डिफरेंशिया इन द डक्ट ऑफ सेमिनी वेसल्स एंड ईच साइड। ये जो आपकी एजिकुलेटरी डक्ट होती है, एक सेमिनी वसा इसमें लेयर होती है, उसके साथ में अटैच होती है। यहाँ पर स्पर्म्स को, इसका जो मेन वर्क होता है वो जो हमारे इससे पहले जो स्पर्म्स के टेम्परेरी स्टोर हुए थे, जो स्टोर हुए थे टेम्परेरी, ये उनको आगे रिलीज करने में हेल्प करता है एजिकुलेटरी डक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करेंगे हम वासा डिफरेंशिया। ठीक है, वासा डिफरेंशिया। अब देखिए जो वासा डिफरेंशिया है, ये भी क्या है, मेल अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चल रहे हैं, इन्हीं की नेमिंग है, ठीक है। अब देखिएगा जो आपका वासा डिफरेंशिया होती है, स्पर्म्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं वासा डिफरेंशिया, जो स्पर्म्स आए थे, ठीक है, उनको क्या करते हैं, कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है, या उनको ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है ना बेटा।
अब ये क्या है, जो वासा डिफरेंशिया है इसमें क्या होता है देखिएगा, जो इसको आगे ले जाते हैं उसके बाद इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड सिक्रीट होता है। जो वासा डिफरेंशिया थी, ये जो फ्लूइड मतलब इसमें क्या होता है, बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। जो वासा डिफरेंशिया होता है स्पॉन्ज को कैरी करता है, और जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सीमेन। ठीक है, ये जो सीमेन होता है बेटा, इसमें जो ये सीमेन होता है ये क्या करता है, जो स्पॉन्ज होते हैं इसको मोटाइल बनाता है। क्या बनाता है, इनको मोटाइल बनाता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या करता है, मेनली इसको मोटाइल बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इसमें यूरेथ्रा। जो वासा डिफरेंशिया में क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, कैरी करता है स्पंज को। जब कैरी करता है इसको, तो यहाँ पर इसकी जो स्पंज होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाती है सीमेन में, सीमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो स्पंज ही है जो सीमेन है, लेकिन जो भी मोटाइल हो जाते हैं तो इनको बोल दिया जाता है सीमेन। क्लियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। जब यहाँ पे सीमेन क्या हो गए थे, मोटाइल हो गए थे। ठीक है, मोटाइल होने के बाद में वो सीमेन में कन्वर्ट हो गए थे। वो सीमेन में कन्वर्ट होने के बाद में यूरेथ्रा में स्टोर हो जाते हैं, यूरेथ्रा में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ नीली बात नहीं कि वो यहाँ से पास आउट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ से निकलना प्रारंभ कर देते हैं आगे की साइड में यूरेथ्रा से। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका सेमिनल वेसिकल। देखिएगा, जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करती है, एक प्रकार का फ्लूइड स्रावित करती है। ठीक है, स्प्लिट करती है फ्लूइड को। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, और ये आपके जो सीमेन थे, ठीक है, सीमेन के साथ में क्या करती है, मिल करके क्या कर रही थी बेटा, ये जो आपकी सेमिनल वेसल्स, आपकी वेसल्स थी, ये क्या वर्क कर रही थी। ठीक है, देखिएगा ये फ्लूइड स्रावित करती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जो इससे पहले सीमेन था, ठीक है ना, ये फ्लूइड सीमेन के साथ मिलकर के स्पर्म्स को मोटाइल बनाती है। क्या बनाती है, स्पर्म्स को मोटाइल बनाती है। ठीक है, और ये जो सीमेन और फ्लूइड मिलकर के दोनों आपस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद में आता है पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंडास पेनिस। अब क्या करते हैं, ये जो स्पॉन्ज है आपको सीमेन से फ्लूइड था, ये स्पॉन्ज को मोटाइल बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भी क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं इसको, जिससे कि कैसे हो जाते हैं, ये मोटाइल हो जाते हैं स्पॉन्ज। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, ये यहाँ से जो पेनिस होता है, पेनिस के द्वारा जो स्पॉन्ज होते हैं बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से बाहर निकल करके ये कहाँ पर जाते हैं, ये फीमेल की ओवरी में एंटर करते हैं। ठीक है, विद द प्रोवाइड न्यूट्रिशन के द्वारा, जो न्यूट्रिशन इनके अंदर था उसी के साथ जो सीमेन था, यानी कि जो स्पॉन्ज से, कि मोटाइल स्पॉन्ज से वो पेनिस के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में ये क्या जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाते हैं। क्लियर हुआ। हम बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स हेल्प करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स कहलाती है। इसमें 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आपका बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड एंड थर्ड इज आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है बेटा, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं ये लोकेटेड होती हैं पेनिस के अपर पार्ट्स पर। ठीक है, देखिएगा इसमें ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं उसको सिक्रीट करती हैं। दूसरा आता है
बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ पी शेप साइज ग्लैंड, ये कैसी शेप होती है इनकी, पी सीड, ठीक है, साइज ग्लैंड आर आपका प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस, और ये पेनिस जो होता है उसके बेस पर यानी कि अदर तरफ पर सबसे जो लोअर पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये अपर पार्ट में यूरिथ्रल के अपर पार्ट से प्रेजेंट होती है एंड ये क्या होती है लास्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है। थर्ड आती है फेमिनिल वेसिकल, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिएगा दे सिक्रीट एंड एल्कलाइन फ्लूइड, ये क्या करती है, जो मैंने भी बताया स्पर्म से उसको क्या करती है मोटाई बनाती है, किसके द्वारा, जो उनको फ्लूइड मिलता है वो फ्लूइड जो होता है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। जो एल्कलाइन फ्लूइड की चीज आपका मिक्स विद द स्पर्म, जो कि किसके साथ में मिक्स हो जाता है, स्पर्म के साथ में मिक्स हो जाता है, जिसको हमने बोला था सीमेन, क्लियर हुआ। यही फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, एक नई सेल्स का डेवलप करते हैं, ठीक है, एक नई सेल्स का डेवलपमेंट करते हैं। अब देखिएगा इसमें जो हार्मोन्स मैंने बताया था, इसमें जो हार्मोन्स होता है जो स्पर्म को मोटाइल बनाते हैं, ठीक है, वो टेस्टोस्टेरोन, इसमें 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन पहला। अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि टेस्टिस में जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जब टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है इस हार्मोन की प्रेजेंस में, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में, उसके बाद में ये बहुत सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है, उन हार्मोन्स को कहते हैं एंड्रोजन, क्या कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।